आप सभी का आशीर्वाद, प्यार और विश्वास। पाकिस्तान यहाँ से स्टार्ट है और ये हमारे हिंदुस्तान का, राजस्थान का लास्ट गांव है। इसमें हमारी विजिट हुई है। अब इससे आगे रह गया है सिर्फ पाकिस्तान। अब आपका आशीर्वाद रहे, वहां भी जाएं, उससे भी आगे भी जाएं। राजस्थान की इस रूट विजिट का जो ये अनुभव, एक्सपीरियंस हमने डीपली कर दिया है। अभी हम आपके साथ साझा करते हैं कि राजस्थान क्यों पैसे की तंगी से कुछ घर जो यहाँ जूझ रहे हैं, हेल्थ से जूझ रहे हैं, परेशानी आप लोगों की तरह जिन्हें नॉर्मल लाइफ में आती है, तो क्या ऐसे मुख्य दोष यहाँ पे वास्तु के हमने देखे जिससे इन्हें परेशानियां हैं, पैसों की तंगी है, हेल्थ में दिक्कत है, तमाम दिक्कतें। आप स्थिति मैच करिएगा और ये आपके ज्ञान के लिए भी काफी अच्छी वीडियो रहेगी, तो आप सुनिए। सबसे पहला दोष जो यहाँ राजस्थानी लोग करते हैं, एक तो यहाँ पे जो भूखंड होते हैं, लैंड इनके होते हैं, वो होते हैं काफी बड़े बड़े, जिसमें ये अपना घर भी रखते हैं और उसके अंदर अपना पशुशाला भी रखते हैं। और इनके तमाम जो छोटे मोटे कारोबार हैं, जैसे किसी चीज का कारखाना, ये उसे अपने घर के दक्षिण में बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं नॉर्थ में। तो जाहिर सी बात है, आप हमें रेगुलर देखते हैं, नॉर्थ हैवी हो गया और दक्षिण कमजोर पड़ गया। तो ये सबसे बड़ी स्थिति है कि आपकी आर्थिक तंगी, आपने उसे बुलावा दे दिया और अपनी कर्ज की स्थिति को आप मजबूत करते चले जाते हैं, वो बढ़ता चला जाता है। तो सबसे पहली दिक्कत है। तो दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, पानी की डिग्गी, पानी का जो कुआं होता है, यहाँ पे ओवरहेड टैंक रखने का रिवाज नहीं है। यहाँ पे अंडरग्राउंड उसे ले लिया जाता है। कुछ मजबूरी भी है, गर्मी भी यहाँ काफी रहती है इस वजह से। तो अब बात करते हैं सेप्टिक टैंक की। तो सेप्टिक टैंक में ही हम इतने लोग परेशान हो जाते हैं कि इसे कहाँ लिया जाए, इतनी गंदी जगह है, इतनी गंदगी चीज है और नेगेटिविटी इसमें आ जाती है, वेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे क्या है कि सेप्टिक टैंक भी, वाटर टैंक भी आपको एडजस्ट करना है। अगर वो गलत जगह आ जाए तो ये हम मानते हैं कि 70% दोषों के अंदर ये हमने पाया है कि राजस्थान के अंदर जो वाटर टैंक ले लेते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्हें नहीं पता या जिनका समय खराब आ जाता है, वो अपने वाटर टैंक को साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ के अंदर ले लेते हैं। साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट में आ जाए, साउथ ईस्ट हो जाएगा तो वहां पे अग्नि कोण का प्रभाव बड़ा बेकार हो जाएगा, जो कि शुक्र का कोना है, वो उनकी जिंदगी को खराब कर देता है। यहाँ तमाम लोगों की जो लाइफ है वो बड़ी ही नॉर्मल सी मिलेगी। कोई खासी लग्जरी नहीं है, कोई खासी गाड़ी, बंगले, घोड़े, कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ के कोई उन घरों में लगता है कि जैसे बस खाने पीने के लिए ही जी रहे हैं। ये थोड़ी सी कड़वी सच्चाई है। तो दक्षिण में पानी का कुआं, पानी ये ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा परेशान। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि घरों के अंदर से इन्होंने रास्ते दिए हुए हैं, पोर्शन को कनेक्ट किया हुआ है। ये परेशानी एकमात्र ऐसा क्षेत्र रहा है जहां हमें सबसे ज्यादा आई। वहां पे जो हम एनालाइज करते हैं और उसमें कई बार कमी भी आ जाती है और उसमें पेचीदा हो जाता है स्थिति को समझना, क्योंकि एक घर के बगल में जो दूसरा घर रखा हुआ है वो सेम दीवार, यहाँ पे कॉमन दीवार का यूज ज्यादा है। यहाँ पे अपनी दीवार नहीं उठाई जाती, अलग अलग दीवारों पे अलग अलग घर नहीं रखे जाते। पड़ोसी की दीवार पे अपना घर रख दिया, फिर उसकी दीवार पे किसी और ने अपना घर रख दिया। तो ये बड़ी पेचीदा स्थिति है। अब उसमें कुदरती रूप से आपकी किस्मत से अगर साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में आपका घर आ जाए तो कहीं ना कहीं स्थिति मजबूत बन जाती है। अगर आप फिर वहां पे नॉर्थ में आ जाओ तो वो खेल वहां पे बिगड़ जाता है। तो ये कुछ ऐसे दोष है यहाँ पे जो हमने पाए हैं। आदमी यहाँ के काफी डिसिप्लिन है, उनकी विचार, उनकी सोच, उनकी आदतें, रेस्पेक्ट बड़ा करते हैं। इनका खाना भी बड़ा जबरदस्त है, मतलब हेल्दी खाना खाने के लिए ये ज्यादा मोटिवेट रहते हैं कि ये यहाँ पे फास्ट फूड हमने बड़ा कम देखा। राजस्थान के अंदर फास्ट फूड इतना नहीं है, जैसे हमारे वहाँ हर जगह फास्ट फूड हर चौराहे पे, नुक्कड़ पे, वहाँ पे फास्ट फूड मिलता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो खाना अगर कोई ढाबा ढंग से मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, हेल्दी खाते हैं। तो ये कुछ विशेष मुख्य दोष राजस्थान के पाए हैं। जिन लोगों की यहाँ पे विजिट नहीं हुई है, हम कोशिश करेंगे अब अगला विजिट जो नवंबर में रखें, हम आपके यहाँ आ जाएं। अभी के लिए इतना ही, बाकी हम फिर मिलते हैं अगली विजिट पे। तो रखिएगा अपना ध्यान। बाकी अदर जो लोग अदर स्टेट से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वो भी अपने घरों के अंदर मोटे मोटे वास्तु दोष का ध्यान रखे कि घर के अंदर मोटे वास्तु दोष का मतलब यह है कि जो जैसे ईशान, ब्रह्मस्थान और नैऋत्य,
कोना कटा हुआ कोना बड़ा हुआ, ठीक है जी। और ये 2-4 बातें आप अपनी ध्यान रख सकते हैं। बाकी देखिए, करना खुद है, मेहनत खुद करनी है, देने वाली कुदरत है। हर चीज पे एकदम जो है विश्वास इतना नहीं रहना चाहिए कि यही सब कुछ कर देगी, इसे करने के बाद भी मेहनत आपको करनी है। लेकिन इस बात की गारंटी है, अगर आप वास्तु अनुसार घर में रहेंगे तो एक स्मूथनेस, एक फ्लो लाइफ के अंदर गारंटीड आता है, गारंटी के साथ। कोई खास बीमारी नहीं आ सकती, विशेष गंभीर बीमारी नहीं आ सकती, पैसे की परेशानी नहीं आ सकती, दिक्कत नहीं हो सकती। बच्चे भी वो काम करेंगे जो करके फायदा होगा, बिजनेस भी वो किया जाएगा जिससे ऑटोमेटिक फायदा हो। उसमें आपको कुंडलियों की जरूरत नहीं पड़ती कि आप पंडित जी के पास जाएं और आपको कुंडली दिखानी पड़े। तो यह तो एक मात्र ऐसा जरिया है कि इसे आप अपना लीजिए। लाइफ में सिर्फ एक बार अपनाना है, जब आदमी अपना घर बनाता है, उसके बाद करना, खाना, मेहनत करनी है और सुख शांति से सब कुछ अपना जीवन बिताना है, काटना है। राम राम।